हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने रेडियो बुक्स क्लब यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की हमारी बुक समरी शुरू करते हैं। व्हेन बाय डैनियल एच पिंक। हर कोई चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। कभी कभी हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं और हम अपना दिमाग अपने काम में अच्छे से लगा पाते हैं, और कभी कभी हमारा मूड खराब रहता है और हमारा काम करने का मन नहीं करता। बहुत से लोग जब अच्छा महसूस करते हैं तो वे फैसले ले लेते हैं, लेकिन बाद में एनर्जी खत्म हो जाने पर वो उन फैसलों पर खरे नहीं उतर पाते। इसके लिए आपको यह समझना होगा कि कब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ताकि आप उस वक्त अपना सबसे जरूरी काम कर सकें। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से समय और एनर्जी के बीच के इस रिश्ते को समझकर हम ज्यादा काम करके ज्यादा बेहतर नतीजे पा सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि कब और कितने समय का ब्रेक लेकर हम खुद को रिफ्रेश कर सकते हैं और अपने कर्मचारियों को किस वक्त प्रेरणा देकर उनसे अच्छे से काम करवा सकते हैं। दिन के किस वक्त में काम करके आप ज्यादा बेहतर नतीजे पा सकते हैं। ब्रेक लेने के क्या फायदे होते हैं, खुद के लिए चिट्ठियां लिखने के क्या फायदे हैं। हमारी एनर्जी सुबह और शाम को सबसे ज्यादा होती है। हम सभी के पास हर दिन के कुछ काम होते हैं जिन्हें हम कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दिन के किस वक्त काम करने पर आप ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं और कब आपकी एनर्जी कम हो जाती है? क्या आपको पता है कि दिन के किस वक्त आपका मूड अच्छा रहता है और कब आप परेशान रहते हैं? कार्नेल यूनिवर्सिटी के कुछ की रिसर्चर ने इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश। उन्होंने ट्विटर का सहारा लेकर यह देखने की कोशिश की कि दिन के किस वक्त ट्वीट करते वक्त हम उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे नेगेटिविटी झलकती है। उन्होंने देखा कि जब लोग सुबह के वक्त ट्वीट करते हैं तो उनके शब्दों में नेगेटिविटी वाले शब्द या फिर तनाव से संबंधित शब्द बहुत कम देखने को मिलते हैं। यह नतीजा 2 सालों में लगभग 50 करोड़ ट्वीट्स को देखने के बाद निकाला गया। इसके अलावा दोपहर के वक्त लोगों का मूड अच्छा नहीं होता, लेकिन शाम को उनका मूड फिर से ठीक हो जाता है। ये आपके साथ भी होता है। आप सबसे ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं सुबह के वक्त, दोपहर में आप कुछ तनाव में रहते हैं और शाम के आप फिर से ठीक हो जाते हैं। हालांकि ट्विटर अपनी ईमानदारी के लिए नहीं जाना जाता और वे शब्दों को जांचने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे थे वो डिवाइस सिर्फ शब्द चुनती है, उसका मतलब नहीं। हो सकता है उस डिवाइस ने बहुत से नेगेटिविटी भरे शब्दों को वहां से उठा लिया हो जहां पर उनका इस्तेमाल किसी जोक या किसी मजाक में किया गया था। लेकिन दूसरी स्टडीज भी हमें यही बताती हैं। डेरी कंस्ट्रक्शन मेथड का इस्तेमाल करके बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने देखा कि हर दिन के काम में एक व्यक्ति सबसे अच्छा काम सुबह और शाम के वक्त ही कर पाता है। इसके अलावा नेगेटिविटी इससे उल्टा चलती है। वो सुबह के वक्त सबसे कम होती है, दोपहर में सबसे ज्यादा और शाम को फिर से कम हो जाती है। इसका हमारे काम पर सीधा असर पड़ता है। अमेरिका के बिजनेस स्कूल के 3 प्रोफेसर्स ने 26,000 अर्निंग कॉल्स को चेक किया। अर्निंग कॉल का मतलब एक कंपनी के सीईओ और उसके इन्वेस्टर्स के बीच की बातचीत, जिसमें वे कंपनी के फायदों से संबंधित बातें करते हैं कि उनकी कंपनी अब तक कैसा काम कर रही है या भविष्य में कैसा करेगी। जब यह फोन कॉल्स दोपहर के वक्त किए जाते थे तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव न्यूज मिलती थी, लेकिन सुबह के वक्त किए जाने पर नेगेटिव न्यूज कम मिलती थी। इसलिए अपने जरूरी फोन कॉल्स हमेशा सुबह के वक्त कीजिए। अपने दिन का इस्तेमाल अच्छे से करने के लिए खुद को समझिए। यह जरूरी नहीं है कि सभी के काम करने का तरीका एक जैसा हो। हम सभी की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है और हम उसके हिसाब से काम करते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि दिन के किस वक्त आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। इस दुनिया में लगभग 25% लोग ऐसे हैं जो कि पहले सबक में दिए गए तरीके के हिसाब से काम नहीं करते। इस 25% में 2 तरह के लोग आते हैं। पहले हैं उल्लू, जो कि रात के वक्त ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, और दूसरे हैं लार्क, जो बहुत सुबह उठते हैं तो ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। एक उल्लू वो होता है जो रात को 9 बजे के बाद ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है। इस तरह के लोगों में से थॉमस अल्वा एडिसन एक थे। वे रात को काम करना पसंद करते थे और सुबह होते ही वे अच्छे से काम नहीं कर पाते थे। उस तरह के लोग कुछ ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और साथ ही थोड़े गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। ये तनाव में कुछ ज्यादा रहते हैं।
दूसरी तरफ लार्क सुबह उठकर ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। इस तरह से लोग रात को जल्दी सोते हैं और सूरज उगने से पहले सबसे अच्छे से काम कर पाते हैं। ये खुश रहते हैं और शांत स्वभाव के रहते हैं। अब आपको सबसे पहले यह देखना है कि आप इनमें से कौन हैं। अगर आप उन 60% से 80% लोगों में से हैं जो सुबह के वक्त ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं और दोपहर होते होते थक जाते हैं, तो अपने उन कामों को सुबह के लिए रखिए जिसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है या फिर ज्यादा फोकस की जरूरत होती है। अगर आप उल्लू हैं तो आप इसका उल्टा कीजिए, अपने जरूरी कामों को रात में पूरा कीजिए। अगर आप एक लार्क हैं तो सुबह जल्दी उठकर अपने सारे जरूरी कामों को पूरा कीजिए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, दोपहर के वक्त अपने किसी भी जरूरी काम को मत कीजिए। दोपहर के वक्त हम सभी की एनर्जी कम हो जाती है और हम अच्छे से काम नहीं कर पाते। समय समय पर ब्रेक लेने से आप बेहतर काम कर सकते हैं। हमने देखा कि किस तरह से 3 तरह के लोग होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप एक ही कैटेगरी में सारी उम्र रहें। बदलती उम्र के साथ हम कैटेगरी बदल लिया करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग अक्सर लार्क होते हैं जो सुबह जल्दी उठकर काम करते हैं, जबकि 11 से 18 साल के बच्चे रात के वक्त ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। यही वजह है कि इस उम्र के ज्यादातर बच्चे रात में ज्यादा जागते हैं और सुबह स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। सुबह के वक्त उनके काम करने की क्षमता सबसे कम होती है और इसलिए स्कूल के पहले पीरियड में उनका मन कम लगता है। लेकिन अब धीरे धीरे हम समय के इस महत्व को समझ रहे हैं। डेनमार्क के एक रिसर्च में यह देखने को मिला है कि जब बच्चों का टेस्ट गलत समय पर लिया जाता है तो उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। ठीक इसी तरह दोपहर के वक्त अस्पताल के स्टाफ अपना हाथ 88% कम साफ करते हैं और उनसे 4.2% ज्यादा गलतियां होती हैं। इन गलतियों की वजह से अमेरिका में 6 लाख ऐसे केस देखने को मिलते हैं जिन्हें होने से बचाया जा सकता था। इससे उन्हें $12 अरब का नुकसान होता है। अस्पताल में ज्यादातर गलतियां शाम को 3 बजे से 4 बजे के बीच में होती है। सुबह 9 बजे के लगभग उनसे सिर्फ 1% गलती होती है। स्कूल में बच्चों के कम मार्क्स पाने का और अस्पताल में इस तरह की गलतियां होने का एक ही हल है, समय समय पर ब्रेक लेना। डेनमार्क में जब दोपहर के टेस्ट से पहले बच्चों को 20 से 30 मिनट का ब्रेक दिया गया तो यह देखा गया कि उनके मार्क्स सुधर गए। ठीक उसी तरह अस्पतालों में जब डॉक्टर और नर्स समय समय पर ब्रेक लेते रहते हैं तो उनसे गलतियां कम होती हैं। जब किसी का ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर्स कुछ देर तक ब्रेक लेकर एक दूसरे से बात करते हैं और यह तय करते हैं कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है, तो ऑपरेशन के वक्त उनसे बहुत कम गलतियां होती हैं। जब हम समय समय पर छोटे नैप्स लेते हैं तो हमारा फोकस बढ़ता है। बहुत से लोगों को लगता है कि लगातार काम करना काम करने का एक अच्छा तरीका है। बहुत से स्कूलों में रिसेस नहीं दिया जाता क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनके बच्चों के मार्क्स अच्छे आएंगे। लेकिन अगर हम स्टडीज की माने तो नतीजा कुछ और निकलता है। डेस्क टाइम एक कंपनी है जो कि एक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर बनाती है। अगर हम उनके डाटा की माने तो सबसे अच्छा ब्रेक होता है हर 52 मिनट के काम कर 17 मिनट का ब्रेक। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप इस तरह ने काम करें। हर घंटे पर सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेकर भी आप अपनी एनर्जी को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। इन 5 मिनटों में आप अपने किसी दोस्त से बात कीजिए या फिर कहीं बाहर घूमने जाइए। इस बीच अपने फोन को खुद से दूर रखिए और ईमेल मत चेक कीजिए। स्टडीज दिखाती हैं कि जब आप इस बीच कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं, खास तौर पर पेड़ों के बीच या पंछियों के बीच, तो इससे आपका तनाव काफी हद तक कम होता है। सबसे अच्छा होगा कि आप अपने किसी दोस्त के साथ बात करते हुए पेड़ों के बीच या पंछियों के बीच घूमने के लिए जाएं। इसके अलावा अपनी एनर्जी को वापस पाने का सबसे अच्छा तरीका है नैप लेना। नैप लेने से हमारा मतलब अपने काम के बीच में एक छोटी नींद लेना। बहुत से लोगों को लगता है कि इस तरह से सोकर उठने के बाद उन्हें बहुत आलस सा महसूस होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप 20 मिनट से ज्यादा सोते हैं। जब आप 20 मिनट तक का नैप लेते हैं तो आपको इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। इस तरह से नैप लेने पर आपको लगभग 3 घंटे का फोकस मिलता है और आप चीजों को अच्छे से याद रख पाते हैं।
इसके अलावा सोने से पहले 1 कप कॉफी पीने से आप कुछ ज्यादा फायदा पा सकते हैं। कैफीन को आपके शरीर में जाकर अपना काम शुरू करने में 20 मिनट का समय लगता है। इस हिसाब से अगर आप 20 मिनट का नैप लेने से पहले 1 कप कॉफी पीते हैं तो उठने पर आपको कुछ ज्यादा एनर्जी मिलेगी। किसी काम को शुरू करने से पहले उसमें आने वाली समस्याओं को पहचानिए। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि हम उसे बहुत आसानी से शुरू करके पूरा कर देंगे। किसी को भी यह सोचना पसंद नहीं है कि उनका प्रोजेक्ट नाकाम हो जाएगा या फिर उन्हें रास्ते में बहुत सारी परेशानियां आएंगी। इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए आपको थोड़ा सा नेगेटिव सोचना होगा। ये सोचिए कि किस तरह से आपका प्लान नाकाम हो सकता है। रास्ते में किस तरह की समस्याओं के आने से आपका प्रोजेक्ट खराब हो सकता है। लेखक इसे प्रीमार्टम कहते हैं। जब कोई मर जाता है तो हम उसके मरने के बाद उसके मरने की वजह खोजते हैं, जिसे पोस्टमार्टम कहा जाता है। लेकिन यहां पर हम प्रोजेक्ट के मरने से पहले उसके मरने की वजह खोज रहे हैं, इसलिए इसका नाम प्रीमार्टम है। इसके अलावा ज्यादातर लोग शुरुआत और अंत के बारे में सोचते हैं। कोई भी यह नहीं देखता कि बीच में क्या होता है। असल में ज्यादातर कामों की शुरुआत तब होती है जब वे अपने काम के बीच में पहुंचते हैं। कॉनी गर्सिक इसे ऑफो इफेक्ट कहते हैं। उन्होंने बहुत से अस्पतालों के, बैंक के और यूनिवर्सिटी स्टाफ के कर्मचारियों को काम करते हुए रिकॉर्ड किया और उन्होंने उस रिकॉर्डिंग में एक पैटर्न को बार बार उभरते हुए देखा। जब भी वे कोई नया काम करते हैं तो शुरुआत में वे या तो बहुत धीरे चलते हैं या फिर काम नहीं कर रहे होते, लेकिन शुरुआत करने और डेडलाइन के ठीक बीच में पहुंचने के बाद वे अचानक से अपने काम को तेजी से करना शुरू कर देते हैं। बास्केटबॉल में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब आधा समय बीत जाता है और कोई टीम सिर्फ 1 पॉइंट से पीछे होती है तो उनके जीतने के चांस बरैच जाते हैं। बीच में पहुंचने के बाद उन्हें लगता है कि वे हार रहे हैं और फिर वे अच्छे से खेलना शुरू कर देते हैं, जिससे वे जीत जाते हैं। इस तरह से अगर आपको अपने टीम को प्रेरणा देना है तो इसका सबसे अच्छा समय होगा उन्हें आधा समय बीत जाने पर प्रेरित कीजिए। इस तरह से वे कुछ ज्यादा अच्छे से काम करना शुरू करेंगे और आपका प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ने लगेगा। अपने प्रोजेक्ट के खत्म होने से पहले अपने लोगों को प्रेरित करें। अक्सर जब काम देर से शुरू होता है और डेडलाइन नजदीक आने लगती है तो लोग जल्दबाजी में काम करना शुरू करते हैं और प्रोजेक्ट खराब कर दिया करते हैं। ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको कुछ खास बातों को मानना होगा। सबसे पहले अपने सभी कर्मचारियों को अपने गोल के बारे में बताइए ताकि उन्हें यह पता लगे कि उन्हें क्या हासिल करना है और क्यों। अगर आपको लगे कि आधा समय बीतने पर भी आपके लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो अपने कर्मचारियों को फिर से उनके गोल के बारे में बताकर उन्हें प्रेरित कीजिए। उन्हें यह बताइए कि उन्होंने शुरुआत क्यों की थी। अगर काम अच्छे से ना हो तो नए आइडियाज को या फिर नए तरीकों को लागू मत कीजिए। जो काम आप पहले से कर रहे थे उसी पर ज्यादा जोर दीजिए। जब आपके प्रोजेक्ट की डेडलाइन आने लगेगी तो लोग घबराहट के मारे कुछ अजीब तरह से काम करने लगेंगे। वे बहुत जल्दबाजी में काम करना शुरू कर देंगे। हम अंत को कुछ अलग नजर से देखते हैं और उसके नजदीक आने पर ज्यादा से ज्यादा काम करने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक व्यक्ति अपनी सारी जिंदगी अच्छे काम करता रहे लेकिन अंत में जाकर बुरे काम करने लगे या फिर मतलबी हो जाए, और एक व्यक्ति अपनी सारी उम्र बुरे काम करता रहे लेकिन अंत में जाकर अच्छा बन जाए, तो आप किस व्यक्ति को चुनेंगे? जिस व्यक्ति ने सारी उम्र अच्छे काम किए उसने ज्यादा अच्छे काम किए। लेकिन जब यह सवाल बहुत से लोगों से पूछा गया तो उन लोगों ने दोनों ही लोगों को एक बराबर महत्व दिया। वे अंत को कुछ अलग तरह से देखते हैं। इसके अलावा हम उस उम्र में कुछ ज्यादा हरकतें करने लगते हैं जब हमारी उम्र 9 से खत्म होती है। एग्जाम्पल के लिए 19, 29, 29, 49। इस तरह की उम्र में पहुंचने के बाद बहुत से लोग अपनी जिंदगी के सबसे जोखिम भरे या सबसे अलग काम करने लग जाते हैं। खुद को अपने पास्ट और फ्यूचर से जोड़ने के लिए कुछ तरीके अपनाइए। अक्सर यह देखने को मिलता है कि जिस मूवी का अंत कुछ खट्टा मीठा होता है वो मूवी हमें छू जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप मैं रहूं या ना रहूं गाने का वीडियो देखिए। इस वीडियो का अंत कुछ उदासी भरा है और यह हमारे ऊपर बहुत असर डालती है। इसका इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी में
हमसे दूर जाने वाली बहुत सी चीजों को खुद से जोड़कर रख सकते हैं। आप स्कूल या कॉलेज से निकलने के बाद या फिर किसी नौकरी को छोड़ने के बाद खुद के लिए एक चिट्ठी लिखिए। उस चिट्ठी को उस व्यक्ति के लिए लिखिए जो आप अगले 5 साल में बनने वाले हैं, और उसे 5 साल तक मत पढ़िए। जब आप 5 साल के बाद उन चिट्ठियों को पढ़ेंगे तो शायद आप यह देखकर हैरान हो जाएं कि आपने खुद से किस तरह की उम्मीदें की थीं। इस तरह की चिट्ठियां हमें अपनी जिंदगी के बीते पन्नों से जोड़ती हैं और हमारे अंत को कुछ ज्यादा यादगार बनाती हैं। जब आपको यह लगेगा कि आप अपने पास्ट और फ्यूचर वाले खुद को एक साथ जोड़कर रख रहे हैं, तब आपको एक अजीब सा सुकून मिलेगा। अक्सर हमें लगता है कि 5 साल में हम अब से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, हमारा व्यवहार बदल जाएगा। जब हम खुद को बदला हुआ देखते हैं तो हम खुद से ही दूर होने लगते हैं और वो काम नहीं करते जो कि हमारे लिए फायदेमंद है। इसलिए जब आप इस तरह की चिट्ठियों को कुछ साल बाद पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप वही हैं जो आप कल थे। इससे आपको लगने लगता है कि आप भविष्य में भी कुछ इसी तरह के रहेंगे और आप खुद को अपने भविष्य वाले खुद से अलग नहीं पाते। जब आपको लगता है कि आप ऐसे ही रहेंगे, तब आप खुद के लिए काम करना शुरू करते हैं। समय बहुत जल्दी हाथ से निकल जाता है, लेकिन जब आप इस तरह की चिट्ठियां लिखकर खुद को जोड़कर रखते हैं तो आप अपनी जिंदगी को कुछ ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं। कुल मिलाकर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल अच्छे से कर पाने के लिए पहले आपको यह देखना होगा कि दिन के किस वक्त आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। बीच बीच में ब्रेक लेकर आप अपनी खोई हुई एनर्जी को फिर से पा सकते हैं। जब काम का दिया गया आधा समय पूरा हो जाता है तो लोग कुछ ज्यादा तेजी से काम करने लगते हैं और अंत के नजदीक आने पर जल्दबाजी करने लगते हैं। इसके लिए अपनी टीम को सही समय पर प्रेरित करते रहिए। अपनी कॉफी से ज्यादा फायदा लीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले कॉफी मत पीजिए। कॉफी आपके कार्टिसोल नाम के हार्मोन के साथ खिलवाड़ करता है, जो कि सुबह उठने में आपकी मदद करता है। इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीजिए ताकि आप अपनी भूख को काबू में रख सकें। सुबह उठने के 60 से 90 मिनट के बाद आप कॉफी पी सकते हैं और इस तरह से आपको उससे ज्यादा फायदा मिलेगा। आपको यह समरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और बुक की समरी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।